के रूप में उसको हम देखें जो दुर्वासा जी के द्वारा दी गई भगवान की जिससे पूजा की गई हो, या फिर प्रसाद के रूप में देखें, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण थे। उनका महत्व इंद्र समझ नहीं पाए और परिणाम यह हुआ कि दुर्वासा जी के द्वारा वो शापित होकर अपनी स्वर्ग लक्ष्मी को खो देते हैं। इसीलिए बताया है कि प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना। प्रसाद श्रद्धा के साथ निश्चित ही पाप का क्षय करता है। आपने देखा है जब हमारे कर्म कांड की व्यवस्था में पंडित जन गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, इस तरह से कलश के जल में भावना करते हैं और कलश स्थापना के साथ जब पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर वेदों की कल्पना करते हैं, हमने तो पाया है ये जब सुगंधित द्रव्य के साथ जल में फूल निवेश करते हैं तो उसी जल में निश्चित ही एक पवित्रता आ जाती है, उस जल में निश्चित ही एक शक्ति आ जाती है। भाव में शक्ति है। भगवान हमारे आत्म के भाव के साथ जुड़ते हैं। गुरु बृहस्पति से परामर्श लिया गया। श्री होने के बाद इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए हैं, भगवान शंकर भी हैं। समुद्र मंथन का निश्चय हुआ। इंद्र के अपने श्रीहीन होने के कारण अगर हमारे देवता लोग अपने आप में ग्लानि युक्त होंगे, अपने आप में अपनी महिमा से नीचे होंगे, गिरे हुए होंगे, तो वह लोक कल्याण की भावना में कैसे हमारे लिए सहायक बन सकते हैं, ये प्रश्न है। इसीलिए देवताओं को पुष्ट करने के लिए हमारे यज्ञों की व्यवस्था है। यज्ञ की सामग्री को जो अग्नि में हम डालते हैं उसको हव्य बताया है, और जो पितरों की प्रसन्नता के लिए अग्नि में डाली जाती है सामग्री उसको कव्य बताया है। हव्य सामग्री जब मंत्रों के साथ स्वाहा लगा करके अग्नि में दी आहुति के रूप में डाली जाती है तो देवताओं की पुष्टि है। पुष्ट और प्रसन्न देवता, ध्यान दें, अपने आप में कोई संतुष्ट न हो तो आप कितना ही उसको पूजा करो वो अन्यमनस्क रहेगा। इसलिए हमारे अधिनायकों ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव ने सोचा कि जब हमारा इंद्र का व्यक्तित्व ही अपने आप में शिथिल और अभिशप्त होकर के कमजोर रहेगा तो जगत का जो संचालन है अन्न आदि से वो अपने आप में बिखर जाएगा। इसलिए
चिंता हुई। उस चिंता में इंद्र को कहा तुम लक्ष्मी की साधना करो। इंद्र ने षोडशोपचार से भगवती लक्ष्मी की साधना की है। इंद्र जिस मंत्र का जप कर रहे थे, आप षोडशोपचार से खुद पूजा उपासना न कर सकें तो आप किसी योग्य विद्वान पंडित से करा सकते हैं, उसको माध्यम बना करके आप कर सकते हैं। देवी भागवत में इस महालक्ष्मी के मंत्र का उल्लेख दिया। ओंकार ये शिरोभाग के रूप में बताया गया है, इसलिए किसी भी मंत्र के आगे ओंकार संयुक्त किया जाता है, लगाया जाता है। मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। लक्ष्मीर्माया कामवाणी गेंता कमलवासिनी वैदिको मंत्रराजोयम प्रसिद्धः स्वाहयान्वितः। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। इसके आगे ओंकार का उच्चारण किया जाए, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र का अनुष्ठान और मंत्र के साथ जो इंद्र ने स्तुति की थी, हम आप सभी के लिए कम से कम आज महालक्ष्मी के इस पावन चर्चा के प्रसंग पर उसकी कृपा हम सभी पर हो, आप सभी पर हो, थोड़ा सा स्तुति कर लें, पाठ कर लें। नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। पुरंदर उवाच। इंद्र ने ये स्तुति की है मंत्र के साथ। नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सततं कृष्णप्रियायै सततं महालक्ष्म्यै नमो नमः। पद्मपत्रे क्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः। पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। सर्वसम्पत्स्वरूपिण्यै सर्वाराध्यै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदात्रे च हर्षदात्रे नमो नमः। लक्ष्मी भगवान नारायण की भक्ति भी हमारे अंदर पैदा करे, क्योंकि वह भगवान की परम प्रिया है और इसी के साथ वह हमारे लिए हर्ष देने वाली हो, हमारे अभावों को दूर करने वाली हो। श्री सूक्त में आपके लिए जो कुछ भी सुख सुविधा का साधन रूप है, उसको ही तो प्राप्त करने के लिए ताम आवहा आनय गाम आनय ताम आनय, उस सामग्री को आप मुझे प्रदान करें, उपस्थित करें, कराएं, इस तरह की प्रार्थना की गई है। कृष्णवक्षः स्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। चन्द्रशोभास्वरूपायै रत्नपद्मे च शोभने। सम्पत्यधिष्ठात्रदेव्यै महादेव्यै नमो नमः। नमो वृद्धिस्वरूपायै वृद्धिदायै नमो नमः। वैकुंठे या महालक्ष्मी
या लक्ष्मी क्षीरसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रग्रहे राजलक्ष्मी नृपालये। जो लक्ष्मी बैकुंठ में महालक्ष्मी के रूप में है और क्षीर सागर में जो लक्ष्मी रूपा है, स्वर्ग अर्थात इंद्र के पुर में जो स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है, राजाओं के घर में जो राजलक्ष्मी के रूप में जानी जाती है, और घरों में जो ग्रह लक्ष्मी के रूप में जानी जाती है, वह हम पर प्रसन्न हो। ग्रह लक्ष्मीश्च ग्रहिणाम, गृह लक्ष्मीश्च ग्रहिणाम, गेहे च गृह देवता, शुरभिः सागरे जाता दक्षिणा यज्ञ कामिनी। अदितिर्देव माता त्वं कमला कमलालया, स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता। हे माता, आप गायों में सुरभि हैं और यज्ञ का अनुष्ठान करने वालों में आप दक्षिणा हैं। देव माता के रूप में अदिति आप ही हैं और आप ही कमल प्रिया कमला है। आप ही स्वाहा हैं, आप ही स्वधा हैं। त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुंधरा, शुद्ध सत्वस्वरूपा त्वं नारायण परायणा, क्रोध हिंसा वर्जिता च वरदा शारदा शुभा, परमार्थ प्रदा त्वं च हरिदास प्रदा परा। यया बिना जगत सर्वम, जिस आपके बिना इस संपूर्ण जगत श्रीहीन होकर मुरझा जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि अपने प्रकाश से वंचित होकर राख की ढेरी बन जाती है, उसी तरह से आपके बिना ये जीवन मुरझा जाता है। यया बिना जगत सर्वं भस्मीभूत मशारकं, जीवन मृतं च विश्वं च शश्वत सर्वं यया विना, सर्वेषां च परामाता सर्वबान्धवरूपिणी, धर्मार्थ काम मोक्षाणां त्वं च कारण रूपिणी। आप ही धर्म, काम और मोक्ष। देखो, उस माता को कहा गया है, माँ सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। प्रसन्न होकर ये वरदान के साथ भोग प्रदान करती है और मुक्ति भी प्रदान करती है। ऐसा परमा विद्या, आप परम विद्या स्वरूपिणी हैं, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी हैं। देखो, धर्म का अनुष्ठान जगत के हित में है। अर्थ अपने लिए अपनी संपन्नता का साधन है, विपन्नता जीवन का अभिशाप है। दरिद्रता को किसने चाहा है? दरिद्रता तो तभी तक रहती है माता जब तक पाप की स्थिति होती है। आप जिस स्वामी के साथ में हैं, आप उस स्वामी की भक्ति भी प्रदान कर देती हैं, और जब नारायण भक्ति सुलभ हो जाते हैं तो माँ आप
पापा पहारणी बन जाती हैं। पापा पहारणी देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी आपके ये रूप हैं। स्तुति ये पूरी होने जा रही है। यथा माता स्तनान्धानां शिशूनां शैशवे सदा तथा तुम सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपता। मातृहीनः स्तनान्धस्तु सच जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्। माँ का दूध पीने वाला बच्चा माँ के न रहने पर भी कदाचित जी सकता है, लेकिन हे माँ, हे लक्ष्मी माँ, आप तो संपूर्ण जगत को चालित करने वाली भोग की जो भोग शक्ति है वह भी आप ही हैं, और जो भोक्ता के अंदर भोगने की शक्ति है वह भी आप ही हैं। भोग नहीं होगा तो भोक्ता के अंदर भोगने की शक्ति भी नहीं होगी। इसलिए हे माता, दूध पीने वाला शिशु मां के बिना तो कभी जी भी सकता है, लेकिन आपके बिना यह संसार नहीं जी सकता। सुप्रसन्न स्वरूपा तुम मां प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी। शत्रुओं के द्वारा जो मेरी लक्ष्मी आपकी, जब मैं रुष्ट हो जाने के कारण कृपा से वंचित होता हुआ आपकी एक कोप दृष्टि का मेरे पर थोड़ा सा दृष्टिपात हुआ, इससे मैं आपसे वंचित हो गया। ये मेरी अज्ञता, ये मेरी धृष्टता, ये मेरा औद्धत्य, हे माता आप क्षमा करें। अहम यावत् त्वया हीनो बंधुहीन सभिच्छुकः सर्वसंपद्विहीनश्च तावदेव हरिप्रिये। हे मां, तभी तक मैं सबसे हीन। देखो, जब लक्ष्मी धीरे धीरे कम होने लगती है तो बंधु बांधव भी साथ छोड़ देते हैं। जो भिक्षुक अपने द्वार पर इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए सज्जनों, जरूर कुछ देना। तुमने दिया, अपात्र को भी थोड़ा दे देना, ज्यादा मत देना। अपात्र भी तुम्हारे देने के साथ ही कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो एक तुम्हारे प्रति सद्भाव जगेगा। सज्जनों से जो तुम्हें, अच्छे लोगों से देने के साथ जो आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा अपात्र है। कभी कभी वो मुग्ध हो जाता है। शायद तुम्हारी अनुदान की व्यवस्था, दान की व्यवस्था उस अपात्र को भी मोड़ दे दे। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी।
इंद्र कहते हैं ज्ञानम देहि च धर्मम च सर्वसौभाग्यमीप्सितम् प्रभावम च प्रतापम च सर्वाधिकारमेव च जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च इत्युक्त्वा च महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह